हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी। यदि आप इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं तो जल्द से जल्द एक शेयर लगा दें ताकि आपके अन्य साथी इसका फ़ायदा उठा सके। और LGR स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं। वहीं टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आपको फ्री PDF और भी जानकारी मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं और स्टडी से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए आप हमारा वेबसाइट www.lgrstudy.com को विजिट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आज पॉलिटिकल साइंस के सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है ये, और इस सीरीज़ में हम लगभग 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं LGR स्टडी ऐप के बारे में कि यहाँ से आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है और ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्ट जो है किसी भी फैकल्टी का हो, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स का हो, इसमें आपके सभी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, इतनी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में मिल रही है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आप प्ले स्टोर से भी सर्च करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? तो आपको बताते बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था और इसकी शुरुआत राजस्थान के एक गांव से हुई थी। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है सभी राज्यों का संघ है, और इसमें से कौन संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित ऑप्शन: दोहरी नागरिकता, शक्तियाँ का विभाजन, स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता। तो आपको बता दें कि दोहरी नागरिकता जो है ये हमारे संविधान में वर्णित नहीं है। इससे हमारे संविधान का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में एकल व्यवस्था का प्रावधान है और हमारे देश में एकल नागरिकता जो है वही चलती है। तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आपको बता दें कि हमारे संविधान के द्वारा कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यदि आप शोषित हैं लड़ाई स्वतंत्र रूप से लड़ सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शिक्षण एवं संस्कृति। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि आप ही लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं या फिर कौन लोग शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो ये सारी अधिकार है, 6 कुल अधिकार है, इसके बारे में हमने आपको बताया। तो 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो इसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अनुच्छेद 324 है, इसलिए डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, राज्यसभा में किनका प्रतिनिधित्व होता है? केंद्र का, राज्यों का, ए और बी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें कि भारत के राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 245, जिसमें से 233 सीट ये राज्य द्वारा चुन करके सदस्य आते हैं और 12 सदस्य जो होते हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कुल मिलाकर इतने सीट है और इसका प्रतिनिधित्व राज्य द्वारा किया जाता है। तो 20 का क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? केंद्र को, राज्य को, जिलों को, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप लोग भी दे सकते हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर ज़रूर दें। इसका जो सही आंसर होगा ये रिप्लाई में हम आपको अवश्य देंगे। तो आपको ये भी बताते चले कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारे साथ उसका आंसर करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं उस सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12। ये हमने आपको कुछ ही देर पहले बताया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और 233 सदस्य जो है वो राज्य से चुन करके आते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 8वां नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी भारत में, और कब हुई थी? 1687 ईस्वी में, 1687 में इसकी स्थापना हुई थी। किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना हुई? यानी किस राज्य को काट करके तेलंगाना की स्थापना की गई? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य बना है। कब बना है ये भी हम आपको बता देते हैं, 2 जून 2014 तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई है। तो क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर? ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। आइए 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध में प्रमुख अड़चन क्या रही है? राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्रों पर निर्भरता। तो आपको बता दें 10वें नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा वो डी, यानी कि इनमें से सभी होगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है? आपको बता दें कि पंचायती राज्य से ये संबंधित है 73वां संशोधन। तो 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद कांग्रेस का ही पूरा दबदबा रहा था भारत में, और गैर कांग्रेस सरकार कब बनी थी और कौन इसके प्रधानमंत्री थे, ये आपको बताना है। आपको बता दें 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, मोरारजी देसाई, जो जनता दल के प्रधानमंत्री बने थे। और कब बने थे? 1977 से 1979 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे, 1977 से 1979। और उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे थे 1967 से 1969। 1967 से 1969 तक ये उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे थे। कौन? मोरारजी देसाई। तो 20 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के जज की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आइए 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? अनुच्छेद 111 जो है ये संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 111। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2015 को की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो पीएम ही हैं, नरेंद्र मोदी, इसलिए ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आपको बता दें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसके बारे में आप हमेशा से पढ़ते आए होंगे एनसीईआरटी के सभी निचले क्लास के बुक में, इसकी प्रस्तावना सबसे फर्स्ट पेज पर हुआ करता था। तो ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 17वां नंबर क्वेश्चन जो है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और निर्मात्री समिति के अध्यक्ष जो थे संविधान के, वो भीमराव अंबेडकर थे। तो बी क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो आपको बता दें कि राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक किसी भाषा को हमारे देश में नहीं दिया गया है, और हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, हिंदी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था वो 1945 ईस्वी में बना था, इसलिए ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 20वां नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो फ्रांस ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, इसलिए बी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। 21वां नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 21वां नंबर क्वेश्चन है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है?
आपको बता दें गुजरात का अंग जो है वो सौराष्ट्र है, गुजरात का राज्य का पार्ट है, इसलिए इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। आइए अब 22वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई है, इसलिए डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का। 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन है दक्षेस सार्क में कितने देश हैं? सार्क SARC। सबसे पहले आपको सार्क का फुल फॉर्म बता देते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में इसके फुल फॉर्म की बात करें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल के काठमांडू में स्थित है और 8 देश इसमें सम्मिलित हैं। तो डी इसका क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आपको बता दें सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है वो 5 है। कितनी है? 5। और कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो वो 15 होती है, 10 और प्लस 5, जिसमें 5 देश जो है वो अस्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना, ये 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं और 10 सदस्य जो है वो 2 साल के लिए बनाए जाते हैं। सिर्फ 2 साल के लिए 10 सदस्य बनाए जाते हैं सुरक्षा परिषद के। तो क्या होगा इसका परफेक्ट आंसर? ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अब आइए सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूना पैक्ट संबंधित था, यानी कि पूना समझौता किससे संबंधित था? ए दलित वर्ग से, बी हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक विकास से, शैक्षणिक सुधार से। आपको बता दें पूना समझौता जो हुआ था वो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को ये समझौता हुआ था। विधानमंडल में दलित वर्ग के रिजर्वेशन के लिए ये समझौता गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर होगा ए दलित वर्ग से। तो पूना पैक्ट के बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आइए हम आपको बता देते हैं कि LGR स्टडी ऐप के माध्यम से आप कितनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यदि आप शुरू में इस ऐप के बारे में नहीं जाने हैं तो आप पुनः इसकी जानकारी ले लीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि किसी भी सब्जेक्ट का यदि आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फैकल्टी का हो, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी फैकल्टी का, इसमें सभी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिविजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, इतनी सारी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में आपको मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं LGR स्टडी और वहां से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते। तो आप इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक जानकारी के लिए आप www.lgrstudy.com जो हमारा वेबसाइट है इसको विजिट करके आप और भी हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।